फिल्म एक क्रूज जहाज पर शुरू होती है जहां दो आदमी एक कुत्ते को उनका त्यागा हुआ खाना खाने के लिए अपमानित करते हैं। एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने इस पर ध्यान दिया और गरीब कुत्तों को बुरे लोगों से बचाया। कर्मचारियों में से एक ने कुत्ते की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर बूढ़ा व्यक्ति इस बात पर निराशा व्यक्त करता है कि कैसे मनुष्य हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रु रहते हैं और हम एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए हजारों तरीके अपनाते रहते हैं। इसके विपरीत कुत्ते अटूट वफादारी और स्नेह का प्रदर्शन करते हैं कि और अपने मालिकों को वे अच्छे और बुरे दोनों समय में आराम और सहयोग के स्रोत के रूप में बिना शर्त प्यार की पेशकश करते हैं। वह अपने पिता वोल्कोव को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सोवियत सैन्य पायलट और अपने कुत्ते साथी राजकुमार के बारे में एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उस समय को याद करता है जब उसके पिता को एक बार राजकुमार ने एक जर्मन जासूस से बचाया था। हमें पता चला कि वोल्कोव ने 1939 में सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए सैन्य वायुसेना अकादमी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके तुरंत बाद उन्हें कमांडर के पद पर पदोन्नति मिल गई। एक शाम उनके जनरल ने उनसे घर मुलाकात की और वोल्कोव के उनकी बेटी के साथ रोमांटिक रिश्ते के बारे में एक डराने वाला अल्टीमेटम जारी किया। उसने वोल्कोव को चेतावनी दी कि यदि उसने उसकी बेटी से मिलना बंद नहीं किया तो वह उसे जेल में डाल देगा। धमकी के बावजूद वोल्कोव दृढ़ खड़ा रहा और उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी परिणाम को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने प्यार को छोड़ने से इनकार कर दिया। दुख की बात है कि अगली सुबह वोल्कोव को अनुशासनहीनता के आरोप में झूठा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अपनी रिहाई के बाद उन्हें एक जंगल में रेंजर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। एक दिन ड्यूटी के दौरान उन्होंने 2 भेड़ियों से एक पिल्ले को बचाया और उसका नाम प्रिंस रखा, जो बाद में उनका सबसे प्रिय साथी बन गया। फ्लैशबैक में हम वोल्कोव और प्रिंस को तेजी से दोस्त बनते देखते हैं। एक दिन वोल्कोव खुद को चाकू से लैस एक जर्मन जासूस द्वारा घात लगाए हुए पाता है। जैसे ही स्थिति गंभीर हो जाती है, राजकुमार जासूस को मारकर दिन बचाता है और अपने साथी की बहादुरी की बदौलत अपने मालिक को उसे पकड़ने में सक्षम बनाता है। वोल्कोव लाल सेना के भीतर सम्मान अर्जित करता है। इस घटना के बाद वोल्कोव और प्रिंस ने एक मजबूत बंधन बनाना जारी रखा, एक साथ भोजन, आराम और खेलने का समय साझा किया। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वह सेना में भर्ती हो गया और जर्मन विरोधियों के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए अपने कुत्ते को साथ ले आया। हालांकि उनकी चोटों के कारण उन्हें शिविर के चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता करने का काम सौंपा गया है। एक दिन वोल्कोव एक डॉक्टर से बातचीत कर रहा था, तभी अचानक एक जर्मन हमलावर ने उनके शिविर पर हमला कर दिया। उसके चारों ओर विनाश के बावजूद वह सुरक्षित बच निकलने में सफल रहा। वह तेजी से घायल सैनिकों की सहायता करता है और उन्हें ट्रकों पर लादता है। हालांकि अफरा तफरी में उसे एक ट्रक के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाहन के नीचे छिपकर वोल्कोव तेजी से दुश्मन पर गोली चलाता है। उसका निशाना आश्चर्यजनक रूप से सटीक होता है। युद्ध के मैदान से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद वह अकेले ही जर्मन जासूसों को मार गिराता है, लेकिन अचानक एक मिसाइल ट्रक पर हमला कर देती है। इससे दुख की बात है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह अपनी आंखें दोबारा खोलता है तो उसे लगता है कि उसकी जान चली जा रही है। शुक्र है, प्रिंस चिकित्सा वाहन से मदद लेने के लिए दौड़ता है। शुरुआत में डॉक्टर कुत्ते को नहीं पहचानते, लेकिन नीना नाम की नर्स उसका पीछा करती है। ये पता चला है कि नीना वोल्कोव की मंगेतर है। नीना चिंतित होकर युद्ध के मैदान में राजकुमार का पीछा करती है और वोल्कोव को खोजती है। अपने वफादार साथी की बदौलत वोल्कोव की जान एक बार फिर बच गई। दुर्भाग्य से उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। एक बार जब वह चिकित्सा वाहन पर सवार हो जाता है तो डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच राजकुमार की बहादुरी और अपने मालिक के प्रति वफादारी से सैनिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वोल्कोव को उस राजकीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां नीना काम करती है। अंततः उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है, लेकिन उन्हें बैसाखी की मदद से चलना पड़ता है। एक रात प्रिंस को पड़ोस में कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने जांच करने का फैसला किया। वोल्कोव अपने साथी के अंतर्ज्ञान का अनुसरण करता है और उसके साथ पास के एक घर में जाता है। वहां उन्हें एक शव मिला। अचानक हत्यारा अंधेरे के पीछे से वोल्कोव पर हमला करता है। शुक्र है, प्रिंस एक बार फिर हत्यारे पर बेरहमी से हमला करके अपने मालिक की जान बचाता है। उसी समय गश्त कर रही सेना शोर सुनती है और घटनास्थल पर पहुंचती है। सैनिक एक बार फिर वोल्कोव और उसके बहादुर साथी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यों से प्रभावित होते हैं। इस बीच सोवियत संघ के सेना जनरल खुद को जर्मन टैंकों की ताकत के खिलाफ संघर्ष करते हुए पाते हैं। एक बार फिर देश पर मुसीबत मंडराने लगती है, जिससे जनरल को वोल्कोव और उसके बहादुर साथी राजकुमार को फिर से अपने साथ मिलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वोल्कोव की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब उसे पता चला कि उसे और प्रिंस को अग्रिम पंक्ति में तैनात करने के बजाय एक सैन्य कुत्ता प्रशिक्षण अड्डे पर भेजा जाएगा। एक शाम नीना अपने मंगेतर और उनके पड़ोसी तातियाना को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के लिए घर आती है। वह उनकी मुलाकात को भूल जाती है और उसके साथ बहस करने लगती है। उसे उनके रिश्ते पर संदेह था, इसलिए उन्हें एक साथ खोजना उसके लिए आखिरी तिनका था। क्रोधित होकर वह अपना सामान समेटती है और घर से बाहर निकल जाती है, जबकि वोल्कोव उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। बाद में वह उसे ढूंढने के लिए अस्पताल जाता है। उसे एक नर्स से पता चलता है कि नीना ने स्वेच्छा से खुद को युद्ध के मैदान में मोर्चे पर स्थानांतरित कर दिया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह गर्भवती है, इसलिए उसे बचाना होगा। अगले दिन सैन्य अड्डे में राजकुमार सहित कुत्तों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
उन्हें टैंकों के नीचे खाना खिलाने से पहले लंबे समय तक भूख सहन करनी होगी। जनरल सेपॉफ ने घोषणा की कि उनका इरादा ऐसा करने का है, प्रशिक्षित करें दुश्मन के टैंकों, विशेषकर जर्मनी के टैंकों को नष्ट करने के लिए सेना के लिए कुत्ते। हालांकि इस क्रूर कृत्य से कई कुत्ते के मालिक नाराज हो जाते हैं क्योंकि यह उनके पालतू जानवरों के लिए एक आत्मघाती मिशन होगा। जनरल जवाब देते हुए धमकी देते हैं कि अगर वे अपने कुत्तों को सेना की ड्यूटी के लिए भेजने से इनकार करते हैं तो वे उन्हें मिशन में शामिल कर लेंगे। जनरल आगे कुत्तों को इंजन की आवाज से परिचित कराने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हालांकि वोल्कोव का उल्लेख है कि कुत्ते अपने आत्म संरक्षण स्वभाव के कारण इस तरह के शोर के तहत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह गलत साबित हुआ जब जनरल ने 2 छोटे पिल्लों को एक टैंक के नीचे फेंक दिया। ये देखकर मां कुत्ता सहज रूप से मुक्त हो जाता है और अपने पिल्लों का पीछा करता है। वह टैंक के हिलने डुलने की आवाज को नजरअंदाज कर देती है और उसके नीचे चली जाती है। ये जनरल के सिद्धांत को साबित करता है कि कुत्तों को वह काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकते। बाद में जनरल के सहायक ने कुत्ते के मालिकों को समझाया कि शुरू में इंसानों को बम लेकर टैंकों को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि कुत्तों की तुलना में धीमी गति से चलने वाले इंसानों को अक्सर टैंकों तक पहुंचने से पहले गोलियों का सामना करना पड़ता था। इस भेद्यता को पहचानते हुए सेना ने कुत्तों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिसका उद्देश्य दुश्मन के टैंकों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने के लिए उनके शरीर पर बंधे बमों से लैस करना था। एक बार जब कुत्तों ने टैंकों के डर पर काबू पा लिया तो कैप्टन ने उनके शरीर पर बम लगाना शुरू कर दिया। इस रणनीतिक कदम से यह सुनिश्चित हो गया कि जब कुत्ते टैंकों के नीचे पहुंचेंगे तो दबाव पड़ने पर बम फट जाएंगे। परिणामस्वरूप ये दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर देगा और उनके सैनिकों की प्रगति को विफल कर देगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने पहले कुछ कुत्तों को दुश्मन के टैंकों के नीचे बम छोड़ने और अपने आकाओं के पास लौटने के लिए प्रशिक्षित किया था। हालांकि योजना सफल नहीं हुई क्योंकि वे भ्रमित हो गए और इधर उधर बिखर गए। उन्होंने सीटियां नहीं सुनी और हर जगह बम गिरा दिए। उनके पास कुछ नहीं बचा है विकल्प, लेकिन कुत्तों को आत्मघाती मिशन पर भेजना। सहायक आगे बताता है कि सभी कुत्तों को विध्वंसक बनने के लिए तैयार करने का आदेश है। इसके बाद कुत्तों को असंवेदनशील बनाने के लिए दिन रात टैंक इंजनों की भयानक आवाजों का सामना करना पड़ता है। मालिकों को टैंकों के नीचे दौड़ने की भी आवश्यकता होती है, जिससे कुत्ते की असंवेदनशीलता प्रक्रिया में सहायता मिलती है। इस कठोर प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य कुत्तों को टैंकों के नीचे बम ले जाने के लिए तैयार करना है। योजना जानने के बाद वोल्कोव का दिल जोर से डूब गया। प्रिंस ने उसकी जान बचाई थी और आत्मघाती मिशन पर जाने का विचार उसके लिए असहनीय है। वोल्कोव अपने प्यारे पालतू जानवर से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ भागने का फैसला करता है। हालांकि उनका भागना तब विफल हो जाता है जब उस रात उनके जनरल ने उन्हें पकड़ लिया। जनरल ने वोल्कोव को कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी दी कि यदि उसने सेना के साथ विश्वासघात किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अपने परोक्ष प्रयास के बाद वोल्कोव ने दूसरी रणनीति का सहारा लिया। वह अपना चोट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है, न केवल अपने लिए बल्कि प्रिंट के लिए भी। यहाँ तक कि वह अपने पालतू जानवरों के स्थान पर युद्ध में जाने की पेशकश भी करता है। वोल्को के कार्य उसके पालतू जानवर के प्रति उसके अटूट प्रेम से प्रेरित है और वह उसके लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार है। हालांकि जनरल ने अपने देश के ऊपर एक कुत्ते को प्राथमिकता देने के लिए उस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उसका सामना किया। निराश होकर वोल्कोव दुख और क्रोध से अभिभूत होकर अपने कमरे में चला गया। निराशा के आवेश में वह अपनी बैसाखी से वस्तुओं को तोड़ना शुरू कर देता है। हंगामा सुनकर उसकी पड़ोसी तातियाना वोल्कोव को सहारा देने के लिए कमरे में पहुंची। वह उन्हें अपने देश की गंभीर स्थिति की याद दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति वीरता के साथ इसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। तातियाना बताती है कि प्रिंस महज एक पालतू जानवर नहीं है बल्कि एक साहसी सैनिक है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित है। वह वोल्कोव और प्रिंस दोनों के लिए संभावित परिणामों पर भी प्रकाश डालती है यदि उनका देश गिर गया। तातियाना के शब्दों से प्रभावित होकर वोल्कोव ने सेना छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। वह स्थिति की गंभीरता और अपने देश की रक्षा के महत्व को समझते हुए अपने साथियों के साथ खड़े होने का संकल्प लेता है। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान वह जनरल के हाथ से कुत्ते का खाना छीन लेता है और एक टैंक की ओर भाग जाता है। उसकी हरकतों को देखकर प्रिंस भी उसका अनुसरण करता है और टैंक के नीचे भाग जाता है। हालांकि कुत्ता खाना खाने की इच्छा से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि केवल अपने मालिक के जीवन की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होता है। प्रिंस के समर्पण को देखते हुए जनरल ने उसे अन्य प्रशिक्षित सैन्य कुत्तों के साथ युद्ध के मैदान में अगले दिन तैनात करने का फैसला किया। वोल्कोव और बाकी लाल सेना खुद को संभालते हैं क्योंकि वे जर्मन सैनिकों और 4 चुनौतीपूर्ण टैंकों के एक समूह का सामना करते हैं। सामान्य जर्मन टैंक की प्रगति को रोकने के इरादे से कुत्तों पर बम लगाने के आदेश प्राप्त होते हैं। हालांकि योजना शुरू में प्रभावी साबित होती है, एक जटिलता तब उत्पन्न होती है जब एक कुत्ता अप्रत्याशित रूप से सोवियत टैंक के नीचे कूद जाता है। ये पता चलता है कि प्रशिक्षकों ने कुत्तों को सोवियत और जर्मन टैंकों के बीच अंतर करना सिखाने की उपेक्षा की थी। यह एक महत्वपूर्ण निरीक्षण है जिसे सामान्य रूप से समझने में थोड़ा समय लगा। आगामी विस्फोट से सोवियत टैंक टूट गया, जिससे जनरल क्रोधित हो गया, जिसने तुरंत कुत्तों को प्रशिक्षकों से बदल दिया। स्थिति अंततः शांत हो गई और शेष कुत्तों को छोड़ दिया गया। मालिकों में से एक अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कुत्ते को एक जर्मन टैंक की ओर गोली की तरह दौड़ता हुआ भेजता है।
उल्लेखनीय बल के साथ कुत्ता टैंक में घुस जाता है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया के दौरान उसने खुद को भी मार डाला। जबकि जनरल टैंक के नष्ट होने पर खुशी मनाता है, कुत्ते का प्रशिक्षक दुख से भर जाता है। वह अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है क्योंकि वह उसे देख पाने में असमर्थ होता है। प्रिय पालतू, ऐसे भाग्य का मिलना। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, जनरल के आदेश पर अधिक सैन्य कुत्तों को युद्ध के मैदान में तैनात किया जाता है। कुछ ही क्षणों में वे दूसरे जर्मन टैंक को सफलतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। फिर जनरल का लक्ष्य दूसरे कुत्ते को भेजकर तीसरे टैंक को बाहर निकालना है। हालांकि तीसरा मालिक अपने कीमती कुत्ते की इस तरह से बलि देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदेशों की अवहेलना करते हुए वह पालतू जानवर के शरीर से बम निकालता है और खुद टैंक की ओर बढ़ता है। उनके प्रयासों के बावजूद मनुष्य कुत्तों की गति से मेल नहीं खा सकते हैं, और जैसे ही वे करीब आते हैं, मालिक को जर्मन सैनिकों द्वारा गोली मार दी जाती है। त्रासदी को सामने आता देख जनरल मालिक को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन खुद को घायल कर लेता है। घायल मालिक जमकर लड़ता है। वह बहादुरी से टैंक के नीचे जाता है और उसे नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, लेकिन उसके वीरतापूर्ण कार्य के बाद भी आखिरी टैंक तेजी से पास आता है, जिससे मामले और बदतर हो जाते हैं। ये लाल सेना के शिविर पर हर तरफ से बम विस्फोट के साथ अराजकता का सामना करना पड़ता है। या नीना, जो मोर्चे पर लड़ रही होती है, बुरी तरह घायल हो जाती है। फोल्कोव ने उसे नोटिस किया और उसे बचाने का साहस जुटाया। वह जर्मन दुश्मनों से मुकाबला करने का फैसला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी लड़ाई में घायल हो जाता है। इस कठिन क्षण में राजकुमार गोलियों की बारिश के बीच अचानक आगे बढ़ता है और सीधे एक जर्मन टैंक से टकरा जाता है। प्रिय कुत्ता आखिरी को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। जर्मन टैंक वोल्कोव, नीना और पूरे सोवियत शिविर को बचा रहा है। अंततः वोल्कोव प्रिंस की बहादुरी को श्रद्धांजलि देते हुए बड़े सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो गए। फिल्म वर्तमान समय में वापस आ जाती है, जहां बूढ़े व्यक्ति वोल्कोव का बेटा दर्शकों के साथ अपने पिता की कहानी साझा कर रहा है। उनमें से एक पूछता है कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ। हमें पता चला कि उसकी मां नीना की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। बाद मैमप्रसव के दौरान उनके पिता वोल्कोव 1945 में लापता हो गए। तात्याना ही वह थी जिसने उसे अनाथालय में पाया था और उसे बेटे की तरह पाला था। वे मंगोलिया चले गए और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। ये पता चला कि तात्याना ने बूढ़े व्यक्ति को युद्ध के दौरान उसके पिता और उसके पालतू जानवरों के महान प्रयासों की कहानी सुनाई। जब तात्याना की मृत्यु हुई तो वह वापस अपनी मातृभूमि रूस चला गया, जहां उसके माता